ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं शुक्रवार की हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है आचार्य महापरिजय जी की पुस्तक पर आधारित अमूर्त चिंतन पुस्तक पर आधारित श्रृंखला। उस श्रृंखला की आज की कड़ी में हमारा विषय है प्रमोद भावना और अनुप्रेक्षा। प्रमोद भावना क्या होती है और इसकी अनुप्रेक्षा हम कैसे करें, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी सिपानी हमारी आज की ट्रेनर जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज का सेशन प्रारंभ करें। मंजू जी सिपानी। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है प्रमोद भावना। बहुत ही खूबसूरत भावना। अगर ये भावना हम अपने जीवन में कर लें, अपने जीवन में ये गुण अपना लें, तो दुख सारे छू मंतर। ये जो सुबह सुबह हमारे चेहरे पे मुस्कान आती है, ये मुस्कान 24 आवर्स रह सकती है ना। और हर कोई तो क्या खुशी चाहते हैं ना, हंसते ही रहना चाहते हैं, कौन रोना चाहता है बताइए। लेकिन हमें कोई रुला सके ऐसी किसी में ताकत है नहीं। हम खुद ही रोते हैं, है ना। हम खुद ही रोते हैं, खुद ही दुखी होते हैं, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। और हम जैन है इसलिए तो ये बिल्कुल 100% श्योर मानते हैं कि हम हर पल अपने ही कर्मों के कारण भुगते हैं। जैसे कर्मों के बीज बोए थे वैसे वृक्ष अभी पैदा हुए हैं, और जैसे अभी बीज बोएंगे भविष्य में वैसे वृक्ष पैदा होंगे, है ना। तो हमें उन बीजों के प्रति सतर्क होना है कि हम कैसे बो रहे हैं। कहते हैं ना, बोए पेड़ बोए बीज, बबूल का तो आम कहां से हो, है ना। तो जो प्रमोद भावना है, हमारी प्रसन्नता है, वो बिल्कुल हमारे हाथ में है। और अगर हम प्रसन्न हैं तो हम दूसरों को प्रसन्नता ही देंगे। एक दुखी व्यक्ति कभी दूसरे को सुख नहीं दे सकता। वो कितना ही ऊपर से दिखाए, लेकिन उसके व्यवहार में उसके भाव झलक ही जाएंगे।
तो प्रमोद भावना का पहला अर्थ मैं यही बताऊंगी, प्रसन्नता। हर हाल में प्रसन्न रहना, प्रमुदित रहना, मुदित रहना, आनंदित रहना, ये है प्रमोद भावना। अब आप कहोगे कहना बड़ा आसान है, दुनिया में इतने दुख भरे पड़े हैं, मुझे परिस्थिति दुख दे देती है, व्यक्ति दुख दे देता है, मेरी वस्तुएं दुख दे देती है, कैसे प्रसन्न रहूं, है ना। कोई दुख देता है तब आप दुखी होते हो, बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है, व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन कोई व्यक्ति सुखी है, उससे आप दुखी हो रहे हो, उसका क्या किया जाए, मुझे बताइए, क्या कर सकते हैं। कुछ कर सकते हो, आपका अपना दुख है आप उसे दूर करोगे, आपके अपने कष्ट है आप उसे दूर करोगे, आपकी परिस्थिति में कोई तकलीफ आप उसको मिटाओगे, कोई वस्तु अगर आपको नकारात्मक लग रही है उसे हटा दोगे। अब कोई व्यक्ति सुखी है, उसको देख के अगर आप दुखी हो रहे हो तो बताइए अब क्या किया जाए। और जो इस तरह से दुखी हो रहा है उसके तो सुखी होने की संभावना ही खत्म हो गई है, नेवर, संभावना ही खत्म हो गई, आप ये मान लीजिए। तो प्रमोद भावना हमें क्या सिखाती है कि किसी को सुखी देख रहे हो, किसी को सफल देख रहे हो, किसी को आनंद में देख रहे हो, तो तुम भी झूम उठो उसके साथ। सोचो कुछ नहीं करना है, किया दूसरे ने है, आपको केवल आनंदित होना है, क्या फर्क पड़ता, हो जाओ ना। फ्री नहीं है ये आनंद, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, पर क्या हम लेना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग इस धरती पे आपको मिलेंगे जो दूसरे की प्रसन्नता में नाच रहे हो, खुश हो रहे हो, जो दूसरे की सफलता पे खुले दिल से उसे बधाइयां दे रहे हो, आनंद मना रहे हो। बहुत कम लोग ऐसे आनंद नहीं मना रहे हैं, तब तक भी ठीक है, लेकिन उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई। क्या कर रहे हो आप ईर्ष्या करके, क्या उसका सुख कम हो गया। जब तक वो व्यक्ति आपकी ईर्ष्या नहीं जान रहा है वो उसके सुख कम नहीं होगा। अगर वो और कोई व्यक्ति ये जान भी जाएगा ना कि आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो, तो क्या होगा, उसका ईगो भी बूस्ट होगा, उसे लगेगा वाह मैं उससे श्रेष्ठ हूं, इसीलिए वो मुझसे जल रहा है। तो ये मत सोचना आपकी ईर्ष्या से उसकी श्रेष्ठता कम हो जाएगी, या वो विकास करना बंद कर देगा, या वो हंसना बंद कर देगा, उल्टा और जोर लगाएगा वो, उसे आनंद आएगा, जल रहा है जलने दो, मुझे क्या करना है उसके जलन से। लेकिन आप क्या होगे, आप और भीतर कूदते चले जाओगे। आप अपने सुख पैदा करने की बजाय क्या करोगे, उसके दुख मिटाने में लगोगे, और इस चक्कर में अपने भीतर दुख दुख तकलीफ। ईर्ष्या का एक बहुत दूसरा नाम भी है जलन। भीतर की जो अग्नि है आपको जला देगी पूरा, आप राख हो जाओगे भीतर से, जहां से खुशी आनंद सफलता प्रकट ही नहीं हो सकेगी। आपने उन बीजों को ही नष्ट कर दिया ईर्ष्या करके अपने भीतर, कि आपके भीतर किसी संभावना खत्म हो जाएगी। दूसरे को रोकना हमारे वश में नहीं है। और सबसे मजे की बात, आप ईर्ष्या किससे करते हो, जो आपके बराबर का है, जो आपका निकट है, आपका रिश्तेदार है। आप किसी थर्ड पर्सन से ईर्ष्या करने नहीं जाते हो जो अननोन है। आप न्यूज़पेपर में आए दिन लोगों की बातें पढ़ते हो, वो ये कर दिया वो कर दिया, आप किसी से ईर्ष्या करने बैठते हो। किससे ईर्ष्या करते हो, अपने ही भाई से, अपने ही पड़ोसी से, अपने ही निकटतम किसी से। क्या कर रहे हो आप अपने चारों तरफ दुख के कांटे बो रहे हो, दुख के बीज बो रहे हो, जिनसे भविष्य में भी क्या मिलना है, दुख ही मिलना है। तो ईर्ष्या इतनी गलत भावना है जो अकारण, कोई कारण नहीं है वो करने का, जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि ना वो आपके फायदे के लिए है, ना जिसके लिए कर रहे हो उसके लिए फायदे की है। तो ईर्ष्या सिर्फ जलाएगी आपको भी। और कभी कभी तो ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति किसी का इतना अनिष्ट कर बैठता है, अपने का ही पड़ोसी हो, अपना हो किसी का, कि फिर उसके बाद हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता और कुछ नहीं करने के बाद साई वो संभले मैंने ये क्या कर दिया। तो ईर्ष्या बहुत ही भयंकर अग्नि है। जंगल की आग शायद बुझ जाए एक समय के बाद, कुछ छोड़ भी दे,
लेकिन ईर्ष्या की अग्नि आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, 100% आपको जलाएगी। तो इस ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए हमें क्या करनी है? प्रमोद भावना, हर वक्त प्रसन्न रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना, दूसरों की सराहना करना, दूसरों की खुशी में खुश हो। बन पाते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है कि हम दूसरे को सुख दे पाए, लेकिन अगर उसकी सुख का, उसकी खुशी का कारण मैं भी बन पाए, हमें अक्षमता है, लेकिन अगर वो खुश है तो उसकी खुशी में शरीक हो, उसके विकार वो गुण प्रकट होने शुरू हो जाए। हम जैसी भावना करते हैं वैसे हम बनने शुरू हो जाते। ये कायनात, ये प्रकृति, अगर हमारी संकल्प शक्ति प्रबल होती है, भावना प्रबल होती है, तो ये प्रकृति वो साधन हमारे लिए जुटाना शुरू कर देती है। वैसा वातावरण, वैसी वस्तुएं, वैसे व्यक्ति हमारे आसपास इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन आपकी संकल्प शक्ति, आपकी भावना प्रबल होनी चाहिए। आप नकारात्मक सोच रहे हो, नकारात्मक अपने लिए या दूसरे के लिए भी, वही परमाणु आपके चारों तरफ आ रहे हैं। दूसरे के पास जाएंगे नहीं जाएंगे तो बात की बात, लेकिन आप तो अभी जल रहे हो, आप तो अभी उन बुरे परमाणु को ग्रहण कर रहे हो, उनसे घिरे हुए हो। इसलिए ईर्ष्या हर हाल में छोड़ने लायक, हर हाल में छोड़ने लायक, इतनी सी भी करने लायक नहीं है। आज क्या है? प्रतियोगिता का जो दौर है, हर जगह प्रतियोगिता। बच्चा जन्म लेते ही हम उससे सिखा देते हैं फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। उसमें कितनी काबिलियत है ये माँ बाप नहीं देखते हैं, बस उसको दौड़ में डाल देते हैं, फर्स्ट आना, फर्स्ट आना, फर्स्ट आना। ये जो प्रतियोगिता नहीं है, ये प्रतिद्वंदिता है। स्वस्थ प्रतियोगिता में क्या होता है? हम दौड़ते हैं, दौड़ना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, भाग लेना हमारा काम है। जीते या नहीं जीते वो बात की बात है। उसमें कोई भी जीते, हम उसके गुणों को देखते हैं, हाँ ये जीता, इसमें योग्यता थी, तब नाम हुआ प्रतियोग्यता। आज क्या है? प्रतिद्वंदिता, द्वंद कर रहे हैं हम, युद्ध कर रहे हैं, और उसमें जीत ही एकमात्र विकल्प है, उसमें हारना विकल्प ही नहीं मानते हैं। और यही चीजें आजकल हमने बच्चों को सिखा दी है। और आज इस भौतिकता के युग में और इस प्रतिद्वंदिता के युग में ये ईर्ष्या इतनी बढ़ गई है कि छोटे छोटे बच्चे, हम स्कूलों में ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीट दिया कि मतलब वो मरणासन की स्थिति में आ गए। क्यों? प्रतिद्वंदिता। आज हमारा बच्चा अगर फर्स्ट की बजाय सेकंड आता है तो हम क्या करते हैं उसे? हम अप्रिशिएट नहीं करें कि तुम सेकंड आए तो अच्छी बात है, लेकिन उसे ये जरूर कहे कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट से और मेहनत करना, तुम फर्स्ट आओगे। उसे टॉर्चर नहीं करेंगे, तुम आया क्यों सेकंड, तुम्हें ही फर्स्ट आना चाहिए था, दूसरा क्यों आ गया। उसके साथ अगर हम सही व्यवहार नहीं करते हैं तो ये गलत है। ये भावनाएं बच्चों में प्रतिद्वंदिता पैदा करती है, ईर्ष्या के भाव पैदा करती है। स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज एक व्यक्ति अगर ऊपर चढ़ना चाहता है तो तुम पुरुषार्थ करके ऊपर आओ। जो ऊपर है उसको देखो वो किन गुणों से ऊपर है, न कि उसको धक्का मार के नीचे गिरा दो और तुम जहां हो वहीं बने। ऊपर आने का ये रास्ता गलत है कि हम दूसरे को नीचे गिराएं। ऊपर आना है तो दूसरे को अपने पुरुषार्थ से, दूसरा जहां है वो उसकी काबिलियत है, हमें अपने आप को और ऊपर उठाना है। ये है, ये है प्रमोद भावना का फल, कि आपने दूसरे के गुणों से सीखा। उसका गुणानुवाद हम कब कर सकते हैं? जब हमें ये लगे कि ये गुण वाकई में अपनाने लायक है और मैं भी इन्हें अपनाऊं तो मैं भी इस चीज को प्राप्त कर सकता हूं। और अगर हम ईर्ष्या से, द्वेष से उसकी बुराई करते हैं, उससे जलते हैं, उसका अनिष्ट करते हैं, तो हमने अपने लिए सफलता के द्वार बंद कर दिए, अपने लिए खुश होने के, प्रसन्नता के द्वार बंद कर दिए। वो कभी भी हमें प्रसन्न नहीं होंगे। गांधी जी ने क्या कहा? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये बात अधूरी है, अधूरी बात है। पूरी कब हो सकती है? अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। नकारात्मक भाव कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते।
बिल्कुल पूर्ण नहीं हो सकते हैं। वही भाव पूर्ण होते हैं जो सकारात्मक है, स्वस्थ है। तो हम क्या कह सकते होंगे, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, है ना, तब वो बात कंप्लीट होती। हमारे जैन धर्म में आता है कि अगर हम पंच परमेष्टि का गुणानुवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, तो हमारे उच्च गोत्र का बंध होता है। सबसे उच्च गोत्र कौन सा है? तीर्थंकर नाम कर्म का बंध। वो कब संभव है? जब आप पंच परमेष्टि की स्तुति करते हो, प्रभावना करते हो, सेवा करते हो, तब तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध होता है। तो ये तो तीर्थंकर तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। हम अगर सामान्य अपने जीवन में ये प्रमोद भावना ले आए, प्रशंसा करनी सीख जाए, सच्ची प्रशंसा, सराहना करनी सीख जाए, गुणानुवाद करना सीख जाए, तो हम भी उच्च गोत्र का बंध बांध सकते हैं। हमने ये काम पिछले जन्म में किया था, आज हमें उच्च कुल मिला है ना, मनुष्य भव मिला, उच्च कुल मिला, जैन धर्म मिला, सब मिला ना। तो अब निंदा, ईर्ष्या ये करके आप अपने शुभ कर्मों को मत खोइए, और अब भी प्रमोद भावना अपने भीतर बनाए, ताकि भविष्य में भी आपको अच्छा जन्म मिले, अच्छा कुल मिले। मंजू जी, हाँ एक जिज्ञासा है मेरे मन में। हाँ जी, दूसरों को एप्रिसिएशन करना, बढ़ावा देना, क्या ये भी प्रमाद भावना है? बिल्कुल। प्रशंसा करना एक तरह से प्रमोद भावना है। वो किसी अच्छे काम को कर रहे हैं, उनको उनमें हेल्प, सहयोग करना, ये प्रमोद भावना है। और हेल्प कब करेंगे? जब हम सामने वाले की अच्छाई को स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम अच्छाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, किसी अच्छे व्यक्ति की या अच्छे कार्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसकी क्रिटिसिज्म करेंगे, जी उससे ईर्ष्या करेंगे, जगह जगह क्या करेंगे, वो बहुत झूठ मूठी बड़ा बन रहा है, वो ऐसा है नहीं। ये सारी बातें चलती रहती हैं। जी जी जी। इसके विषय में मैं एक बात और कहना चाहूंगी। ये सिंपल है, हम आजकल की दुनिया में देख रहे हैं, एक व्यक्ति ने बहुत पैसे कमा लिए, है ना, हम नेकी पे चल रहे हैं, और नेकी पे चलने वालों की तो हम भी जानते हैं कितने पैसे कमाएंगे आज की दुनिया में। एक व्यक्ति ने कम समय में बहुत पैसे कमा लिए, और देखिए हम सभी जानते हैं इस बात को, अगर कम समय में पैसे आए तो रास्ता, या तो लॉटरी लगी है, अगर लॉटरी नहीं लगी है तो रास्ते में कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक है, उसने पैसा कमाया, वो पैसा शायद हो सकता है वो दान भी दे रहा हो, तो वो जो दान की भावना है उसको हम क्या कर सकते हैं? अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन वो दान दे रहा है, उसके लिए अगर हम पीछे गलत बातें बोले, ये गलत ढंग से पैसे कमा रहा है, चोरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम जान रहे हैं, लेकिन हमें बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसका रास्ता गलत है तो वो भावना उसे खुद भीतर मार रही है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। और हर व्यक्ति जान रहा है, बिल्कुल जान रहा है। तो हम ये अप्रिशिएट कर सकते हैं, देखो उसने इतना दान दिया, अच्छी बात है दान दिया। बहुत व्यक्ति तो ऐसे भी नहीं होते हैं, पैसे बहुत कमाते हैं और अपनी लग्जरी में उड़ाते हैं, लेकिन उसने दान दिया। हो सकता है दान के पीछे नाम की भूख है, ये भी होता है, और मैक्सिमम ये चीज देखी जाती है। लेकिन फिर भी उसने जो दान दिया उस कार्य का हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते जी। हैं। आज आपने थोड़ा कमाया, आप उतना दान दीजिए, आपकी उस दान की भी उतनी ही कीमत है, लेकिन दान को आप गलत मत बताइए। तो ये गुण देखना, हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों है, हम में भी। दूसरे के गुण देखो, दोष नहीं, क्या करना है हमें उसके दोष देखो, और अपने दोष देखो, गुण नहीं। बिल्कुल सिंपल सा सही। फंडा है, अपने दोष देखो, गुण नहीं, दूसरों के गुण देखो, दोष नहीं। अगर ये चीज हम अपना लेते हैं तो हमारा जीवन निसंदेह ऊंचाइयों को छूने वाला होगा। उन ऊंचाइयों पे जिसको अगर हमने हासिल कर लिया, तो हर अच्छा बुरा व्यक्ति हमें अप्रिशिएट करेगा ही, और उसे करना ही होगा, कोई उपाय नहीं रह जाएगा उसके पास। लेकिन उसके लिए एक ही सूत्र है, अपनी बुराइयां देखो ताकि उनको दूर कर सको, दूसरे की अच्छाइयां देखो ताकि उसे अपना सको। इस तरह क्या होगा, हमें अच्छाइयां अच्छाइयां और अच्छाइयां बिल्कुल आती सही, चली आपका जाएंगी, और कहना हमारी बिल्कुल नई। सही है मंजू जी। आजकल बच्चों में प्रतियोगिता नहीं, प्रतिद्वंदिता की भावना बिल्कुल यस, भरपूर। और हम पेरेंट्स लोग ही भरते हैं उनमें भावना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स छोटे लोग बच्चे ही। नहीं जानते हैं, छोटे बच्चों के पेरेंट्स में प्रतियोगिता है, प्रतिद्वंदिता है। मेरा बच्चा, बच्चे को नहीं पता है, बच्चा कुछ भी नहीं जानता है,
लेकिन पेरेंट्स में है प्रतिद्वंदिता, मेरा बच्चा ऐसे, मेरा बच्चा उस स्कूल में, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो। और बच्चे पे उम्र से पहले इतना बोझ लाद दिया जाता है कि वो बच्चा, मैंने कई छोटे बच्चों का ऐसा देखा, वो फर्स्ट आ रहे हैं, उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, वो इतने थके हुए हैं बेचारे उस बर्डन से, उन्हें नहीं पता मैं क्या खुशी करूं। मम्मी घर चलो, मुझे जल्दी घर जाना है, मैं थक गया हूँ, मुझे ये करना है वो करना है। उसे कोई लेना देना नहीं है फर्स्ट सेकंड से। ये आम बातें हो गई है आज की, और बहुत जरूरत है इसे उभरने की, वरना बच्चे की काबिलियत दब जाएगी। बच्चे के भीतर एक एक जो हिस्सा प्रसन्न होने का, वो हमेशा के लिए वैनिश, खत्म हो जाएगा, वो मिट जाएगा, वो खुश होना ही भूल जाएगा लगातार इस जीवन की दौड़ में। क्योंकि उसको दिमाग में हमने यही फीड किया है, बस फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। और क्या है, उम्र के हिसाब से अलग अलग फील्ड आ जाएंगे, और हर फील्ड में वो इसी तरह दौड़ता रह जाएगा, कभी उसको आनंद को या प्रसन्नता को भोग नहीं सुचेता पाएगा, जी कुछ कभी कहना नहीं। चाहती है मेरे ख्याल से। मैं सुचेता जी, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र, सही में जो इतना अच्छा विषय सही में पेरेंट्स का होता ही है। छोटा रहते तभी बोलते थे बाजू छोटे छोटे बच्चे जब भी एक साथ खेलते खाते, अगदी बहुत छोटे रहते, उनको कुछ समझ में नहीं, लेकिन हम उसकी तरफ उंगली करके बोलते नहीं, वो देख कैसे कर रहा है, वो देख कैसे चल रहा है, वो देख कैसे खा रहा है। इससे खाने से स्टार्ट हो जाता है कि वो खा रहे हैं आप नहीं खा रहे हो। सही में बहुत सुंदर मंजू जी। जी बहुत बढ़िया। तो आइए, तो अभी अनुप्रेक्षा का प्रयोग शुरू करें। हाँ, तो अनुप्रेक्षा में हमें पहले हम अपने विकारों को निकालेंगे, विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करेंगे। फिर हमें क्या करना है, जब अनुप्रेक्षा करेंगे उसको पूरे अनुभव के साथ, तन्मयता के साथ, कि मेरा ईर्ष्या का भाव क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, क्षीण हो रहा है, और मुदिता का भाव, प्रसन्नता का भाव क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है, और अपने भीतर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। और जब अनुचिंतन करेंगे, अगर किसी चीज के प्रति आपके मन में ईर्ष्या है, किसी व्यक्ति के प्रति, उस ईर्ष्या को साक्षात करोगे कि हाँ, मुझे उस, हर व्यक्ति को होती है ईर्ष्या, मुझे भी होती है। मुझे सबसे ज्यादा ईर्ष्या होती है पढ़ाई के फील्ड में। जब मैं पढ़ती हूँ ना, मान लो कभी भी बचपन से जब पढ़ाई करती थी ना, तो मुझे ये मन में भावना रहती थी कि मेरी अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी ही चाहिए। और सही पूछो तो ये ईर्ष्या आज भी मुझ में थोड़ी है। जब मैं क्लास लेती हूँ ना, मैं एकदम जी जान से जुट जाती हूँ, नहीं इसमें मुझे। और देखो, ईर्ष्या हर हाल में गलत होती है ना। मैं दूसरे की दुर्भावना नहीं करती हूँ प्रति, लेकिन मेरे मन में ईर्ष्या जरूर रहती है कि नहीं, इस फील्ड में मैं बैक नहीं हो सकती, और पूरी जी जान से जुट जाती हूँ फिर उस चीज में। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो ईर्ष्या हम सब में है। तो मैं चाहूंगी जब आप अनुचिंतन करो किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भाव के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, अगर आप में ईर्ष्या, तो आप उसको साक्षात देखो, और देख के सोचो इस ईर्ष्या से आपको क्या फायदा हो। ये ईर्ष्या कहीं ना कहीं आपके भीतर की प्रसन्नता को नष्ट ही कर रही है। आज मान लीजिए, मैंने अपना उदाहरण दिया कि मुझे पढ़ाई के लिए ऐसा होता है, दूसरे के ज्ञान को तो मैं कम नहीं कर सकती ना, और मेरे भी अपनी क्षमता है, उतनी ही तो है। क्षमता कोशिश कर सकती हूँ, हो सकता है एक समय के बाद क्षमता न बढ़े। अब मान लो एक एज भी फैक्टर हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद, तो ईर्ष्या क्या करेगी, मुझे ही जलाएगी, यादाश्त तो कम होगी, क्या होगा, मैं खुद जलूंगी उस ईर्ष्या में, लेकिन नहीं मिटी तो जलना ही पड़ेगा। तो ईर्ष्या हर हाल में गलत है। ईर्ष्या को अगर हम प्रसन्नता में बदलें, तो क्या होगा, हमें हैप्पीनेस रहेगा, और जो हमारे अपने गुण है वो सुरक्षित रह जाएंगे। आगे बढ़ने की भावना होनी चाहिए। भावना होना बुरी बात नहीं है। भावना नहीं होगी तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। भावना होनी चाहिए, लेकिन दूसरे आगे बढ़ रहे हैं उसको देख के जो जलन होती है वो गलत है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बोला ना, सही मुझ कहा में आपने। होती है जलन, तो ये गलत है, क्योंकि ये जलन एक दिन मुझे जलाएगी। हर वक्त समय एक जैसा नहीं रहता, शरीर एक जैसा नहीं रहता, तो क्या होगा, हो सकता है उस दिन मुझे समझ में आ जाए, नहीं ठीक है, अब ठीक है, अब फिर मैं क्या करूंगी, तब एक फंडा पकड़ना होगा, जैसे शुरू कर दिया कि मैं राग द्वेष मुक्त होने की ज्यादा कोशिश करूंगी, न्यूट्रल रहने की, ताकि कर्म हटेंगे तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। सीखने की जब क्षमता घट जाएगी, तो कोई दूसरा तरीका तो अपनाना ही होगा ना। तो अब प्रेक्षा ध्यान से ये समझ में आ रहा है कि ये वो तरीका है ज्ञानियों का गुणानुवाद करेंगे, उनकी
वो करेंगे, प्रशंसा करेंगे, अनुमोदना करेंगे, तो हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म हटेंगे, जिससे भी ज्ञान प्रकट होगा। तो ये जी। भी एक रास्ता है। बिल्कुल हमारे जैन धर्म में ये बात आई है कि नहीं, अगर अनुमोदना करते हैं तो हमारे कर्म हटते हैं और ऑटोमेटिक वो चीज हमें प्रकट होनी शुरू हो जाती है। चाहे आप प्रकृति की दृष्टि से कहो कि हम जैसा करते हैं वैसे परमाणु हमारे पास आते हैं, या कर्मों की दृष्टि से कहो कि हम प्रशंसा करेंगे तो हमारे बुरे कर्म हटेंगे और वैसे ही अच्छे कर्म हमारे आएंगे। बिल्कुल दोनों बात एक ही है, किसी भी दृष्टि से देख लो आप। तो गुणानुवाद करना हर हाल में सही है, कर्म हटाने के लिए, अच्छे कर्मों के बंध के लिए, हर दृष्टि से। तो आइए आज इसी भावना से हम प्रमोद भावना की मुदिता, एक अच्छा सा नाम इसके लिए मुदिता भावना की अनुप्रेक्षा करते हैं। सभी अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा वितराग मुद्रा। श्वास मंद और मंद और मंद। कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान, सारे तनाव विसर्जित। पांच बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, छोड़ते हुए ध्वनि। श्वास भरें, श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। शांत। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए।
शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। हो गया। हो रिलैक्स। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे। चित्त को कंठ के मध्य भाग विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। कंठ का मध्य भाग विशुद्धि केंद्र। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। मयूर के गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। अनुभव करें आपके विकार दूर हो रहे हैं।
विकार दूर हो रहे हैं। अनुप्रेक्षा करें। ईर्ष्या का भाव क्षीण हो रहा है। मुदिता का भाव पुष्ट हो रहा है। ईर्ष्या का भाव क्षीण हो रहा है। मुदिता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक जप करें पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ। इसी शब्दावली का मानसिक जप करें। ईर्ष्या का भाव क्षीण हो रहा है। मुदिता का भाव पुष्ट हो रहा है। अनुचिंतन करें। जो व्यक्ति स्वयं में अतृप्त होता है, असंतुष्ट होता है, वही व्यक्ति दूसरों की सफलता से, विकास से ईर्ष्या करता है। इसलिए मुझे जो मिला है, जैसा मिला है, उसमें मैं संतुष्ट रहूं। दूसरे के विकास को, सफलता को नकारना अर्थात गुणों की श्रेष्ठता को नकारना है। यदि अच्छाई के प्रति, गुणों के प्रति हमारा विश्वास नहीं रहेगा, तो वो गुण, वो अच्छाई, वो विकास हम में भी प्रकट नहीं हो सकता है। प्रत्येक आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है। हर आत्मा को विकास करने का अधिकार है और हर आत्मा वो विकास कर भी सकती है।
इसलिए दूसरे के विकास को देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रसन्न होना है। ईर्ष्या हर हाल में व्यक्ति का नुकसान करने वाली होती है। ईर्ष्या हमारे भीतर प्रकट होने वाले गुणों को, अच्छाइयों को, विकास को, सफलता को नाश करने वाली होती है। इसलिए हम स्वयं में प्रसन्न रहना सीखें। हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखें। अपने आप में संतुष्ट रहना सीखें। सब व्यक्तियों को सब कुछ नहीं मिलता है। हर किसी के पास कुछ न कुछ कमी रहती है। तो जो हमारे पास है उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। गुणी मनुष्यों के प्रति मेरी प्रमोद भावना जागृत हो। जो मुझसे ज्यादा गुणवान है, जो मुझसे ज्यादा क्षमतावान है, उनके प्रति मन में प्रमोद जागे। ईर्ष्या की भावना न आए। गुणी जनों के प्रति मेरे मन में प्रमोद भावना जागे। ईर्ष्या का भाव न आए। इसी भावना से अपने आप को भावित करें। अपने अवचेतन मन तक इस भावना को, इस संकल्प को ले जाएं। गुणी जनों के प्रति मेरे मन में प्रमोद भावना जागे। ईर्ष्या का भाव न जागे। मैं हर हाल में प्रसन्न रहूंगी, संतुष्ट रहूंगी, शांत रहूंगी। मैं हर परिस्थिति में प्रसन्न रहूंगी, संतुष्ट रहूंगी, शांत रहूंगी। चेहरे पे मुस्कान के साथ प्रसन्नता का अनुभव कर।
प्रसन्नता का, आत्मतोष का अनुभव करें। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास भरें। भरें श्वास। भरे श्वास। शांत। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। सद्भावना का महत्व क्या है ये तो हम सब जानते हैं। आचार्य श्री की अभी जो अहिंसा यात्रा में जो उनके 3 जो मूल जो लक्ष्य लेकर चले थे उसमें एक था सद्भावना। तो सद्भावना का भाव हमारे अंदर इसका भी विकास होना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे अंदर सद्भावना के भाव जितने विकास करेंगे उतने ही हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र। जय बहुत जिनेन्द्र। ही अच्छे ढंग से आपने प्रमोद भावना का प्रयोग और विश्लेषण किया। और आपने जो कहा कि आपके अंदर ईर्ष्या की भावना है, हम लोगों को कभी नहीं लगा ऐसा। एज ए टीचर आप सबको आगे बढ़ाते हैं, सबके गुणों का व्याख्यान करते रहते हैं और कभी किसी को नीचा दिखाने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। ये आप में मतलब गुण है और सभी को ये प्रेरणा देते रहते हैं कि सबकी अच्छाइयां देखो और अपने आसपास वो जो बन जाता है एक वलय बन जाता है गुणों का। वो भी आपने एक बार कहा था कि बुरी भावना अगर करेंगे तो बुरे भाव अपने चारों तरफ फैलेंगे, तो वो क्यों करें हम। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो एक एक जगह कहा है कि ये जो बुरी भावनाएं ये ही हमारे भीतर के रोगों का कारण बनती है। और हम देखते हैं कि विकास पुरुष आचार्य श्री गणाधिपति गुरुदेव तुलसी उनके अंदर कितनी प्रमोद भावना थी। सब शिष्यों को एक एक फील्ड में आगे
बढ़ाया था और श्रावक समाज का कितना मतलब ऊर्ध्वारोहण कराया, बड़ी प्रसन्नता की बात है हमारे लिए, सबके लिए। और बहुत बढ़िया। सभी से जय जिनेन्द्र। आप सब इसी प्रमोद भावना से ये काम कर रहे हैं एमपी के फिटनेस में, तो सभी का धन्यवाद, भाई साहब का भी ओम हरम, धन्यवाद। ओम। हाँ, अनुभव बताइए आप। जी, हाँ, अनुभव बहुत अच्छा लगा कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव हर तरह से। और तो ठीक है, अभी हम चालू ही किए, आज दूसरा दिन है मेरा। हाँ, कल ठीक भी है। आप जुड़े थे। हाँ हाँ, पता है, कल भी बहुत मैंने अच्छा आपको है बोला था। आपस में मिलने का, बहुत ही अच्छा लगा। और अच्छा, इसमें कोई बाहर में भी रहे, हांगकांग में रहे, वो भी जुड़ सकता है ना? जी, कहीं से भी, दुनिया में कहीं से भी जुड़ हाँ सकते हैं ठीक है, हमारे मेरा साथ। लड़का, उसको हम जापान से, कहेंगे। अमेरिका से लोग जुड़ते हाँ, भी हैं। आप ऐसे अच्छा कोई अच्छा अगर आपके परिचित का ही है तो उनको लिंक भेजिए और उनसे बोलिए सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े। अच्छा अच्छा, ठीक है, कहीं और से ये भी लिंक जुड़ सकते भेजने से हो जाएगा। हैं। हाँ, खाली लिंक भेज दीजिए उनको। सुचेता जी, जय जिनेन्द्र। जय जिने। बहुत सुंदर आज का विषय और आज की भावना थी। आ, उनका कहने और जो लेने का तरीका इतना सुंदर है। मंजू, मंजू जैसा नाम है वैसे ही मंजू स्वरों में लेते हैं वो। जय जिनेन्द्र सर, जय जिने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे अच्छे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे चांस देते हैं और जिसकी वजह से सभी को इसका लाभ मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने जो सीखा है उसी के अनुसार ये करवा भी रहे हैं, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा ये अपना काम कर रही हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए विकास जी, सीखा जी तो आपने भी है, हमने भी है, मंजू जी ने भी। सब कहाँ से मिला है? ज्ञान हमें गुरु से मिला है। बिल्कुल। धन्यवाद गुरुदेव का। ज्ञान गुरु से मिल रहा है और उसे हम बांट रहे हैं। हमारा इसके अंदर हम जो भी मिल रहा है गुरु के प्रताप से मिल रहा है, गुरुदेव की कृपा है। और आज दिल्ली जी आपने भी क्लासेस ली है, तो आपने भी बहुत अच्छा हमारा मार्गदर्शन किया है। तो हम चाहते सर, हैं कि बांटते तो हर एक, हाँ सर, बांटते तो हर एक के लेते हैं, लेकिन बांटने वाले का जो उदारपण है, जो ऐसे सबको इकट्ठा करके, वो बहुत कम लोगों में, जो आप जैसे उनको कम मिलता है। और जो भाषा शैली है मंजू जी की, वो तो बहुत अलग है। हर किसी बांटते में तो कोई ना सब कोई है। गुण होता है। हाँ, गुण होता है। हर किसी में कोई ना कोई गुण होता है। उस अभी जैसे मंजू जी ने कहा, उसके गुणों को देखना है, दूसरों के गुणों को देखिए। आप में, सुचिता जी, आप में भी गुण है। ऐसा नहीं है कि सब हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है, और उस गुणों को और बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि उनके और गुणों का विकास कैसे हो। तो इसी लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, और यही प्रमोद भावना है, यही प्रमोद भावना है। तो हमारा लक्ष्य भी यही है। आप सब हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे, और इसी तरह गुरुदेव की कृपा हमारे पर निरंतर बनी रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम समापन की ओर चले। समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। किसी को कुछ कहना हो तो हम 1 या 2 मिनट और ले सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर सर जय चलेंगे। श्री कृष्ण। सर मुझे पूछना था, हमें हाँ, भविष्य बोलिए। में कोई इस चीज का ध्यान कैसे, उसमें क्या सोचना चाहिए जब जी, ध्यान करते समय, जब हमें कोई चीज की ईर्ष्या नहीं है, तो इसमें ध्यान कैसे होता है फिर? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप ऑलरेडी प्रसन्न हो, उस प्रसन्नता को अनुभव करो। ओके। जो धर्म ध्यान की दूसरी भावनाएं हैं, एकत्व, हमारे अनित्य। अंदर प्रसन्नता जो है उसका और ज्यादा विकास हो, प्रसन्नता और ज्यादा बढ़े, नहीं, वो भी आनंद हो की सकता वृद्धि है। हो। अगर ये नहीं है तो आप अपनी धार्मिक भावना को आप कर सकती हैं। एकत्व, अनित्य, संसार, किसी भी भावना पे आप कर सकती हैं। ये तो इसलिए बताए जा रहे हैं ना कि अगर हमें कोई दुर्गुण है तो उसको हटा के हम सद्गुण कैसे लाएं। जी, अगर दुर्गुण है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई, बहुत है ना? बढ़िया। तो फिर हम दूसरे धर्म ध्यान करें, दूसरे प्रयोग करें, चेतना की ऊर्ध्वारोहण के प्रयोग करें। चलिए समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए, हम संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूं। मैं
आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी।